हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी जयतु। श्री राम कथा रसिक प्रभो श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सनत सागर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं हस्तवारे परिपूर्णलोचनं चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेश्वरम् एकैकम् अक्षरम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोहितवान् मनोमहासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। श्री तुलसीदास के पदकमलबारं धारणा कथा कहूँ रघुनाथ की सीतारामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की भवानी शंकर भगवान की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम जी सीता और लखन के साथ में चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। निषाद राजगु वापस श्रृंगवेरपुर आए और सुमंत्र को वहीं देखा खड़े रथ के साथ। सुमंत्र को राम जी ने कहा था कि आप अयोध्या वापस जाएं, लेकिन अभी तक वहीं गए नहीं। शायद उनको होगा कि वापस आ जाए राम जी, तभी जाऊं। इंतजार में थे। जब निषाद राज को देखा सुमंत्र ने अकेले आते हुए तो बड़े दुखी हो गए। सुमंत्र दुखी हो जमीन पर लेट गए।
राम राम है सिय लखन पुकारी। सीता राम लखन सबको नाम ले लेके पुकार रहे हैं। परे उधरनी तल व्याकुल भारी। जमीन पर लेट गए, बड़े दुखी हो गए। जो थोड़ी बहुत उम्मीद लगा रहे थे वो भी खत्म। सुमंत्र वापस नहीं जाना चाहते बिना राम के। निषाद राज ने समझाया, काफी समझाया। ऐसे ना करो, धीरज रखो और अब जाओ। घोड़े भी नहीं चलना चाह रहे। रथ पे जो घोड़े लगे हैं वो भी ऐसे तड़पते हैं, आगे नहीं चलते, पीछे की तरफ देखते हैं। निषाद राज ने 4 अपने सेवक साथ में दिए और बरबस जबरदस्ती रथ में बिठाया सुमंत्र को और रथ को चलता किया अयोध्या की तरफ। सुमंत्र बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं मन ही मन, ये प्राण तो जाने है कि ना एक दिन, क्यों ना अभी चले गए, ऐसा सोच रहे। नजर कमजोर हो गई, दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरह से, सुनाई भी नहीं देता। हाँ, मुंह सूख गया, मुख सूख गया, लेकिन प्राण नहीं निकलते। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्या बताऊंगा। वहां पूछेंगे तो लखन की माता सुमित्रा पूछेगी, कौन सा अच्छा समाचार सुनाऊंगा। राम की माँ भी पूछेगी, क्या कहूँगा कि मैं भेज आया, तीनों को बन गए। यही कहूँगा। महाराज दशरथ जिनका जीवन राम के अधीन है, उनके बगैर रह नहीं पाते, वो पूछेंगे तो क्या कहूँगा कि ठीक ठाक पहुंचा के आ गया तीनों को। ऐसा सोच रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ पे कहते हैं सुमंत्र ने 4 सेवकों को वापस जाने को कहा, वापस भेज दिए और विचार कर रहे हैं कि दिन के समय नहीं जाऊंगा, अंधेरे में जाऊंगा। शाम ढलने का इंतजार करने लगे, अंधेरा हुआ और चले, अंधेरे में गए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अयोध्या में प्रवेश अंधेरे में किया। रथ को थोड़ा अलग खड़ा कर दिया और अंदर महल में दाखिल हुए तो रानियों ने पूछा, सभी ने पूछा, अति आरती सब पूछे ही रानी, लेकिन कोई उत्तर नहीं निकलता। सुमंत्र से कुछ बोला ही नहीं जाता, क्या बताऊं। महाराज दशरथ को भी समाचार मिला, सुमंत्र आ गए और सुमंत्र को गले लगाया, जैसे डूबते हुए कुछ सहारा मिल गया। पूछने लगे, महाराज राम कुशल कहूँ सखा स्नेही,
हे मेरे प्रिय सखा, राम के बारे में बताइए। कह रघुनाथ लखन बहरी, कहाँ है राम सीता लखन जी, कहाँ है? आने फेरी, आ गए क्या? आने फेरी की बन ही सिधाए, या चले गए वन में। सुनत सचिव लोचन जल छाए, ये सब सुन के ना सुमंत्र जी रोने लगे, आंखों में जल भराया। बार बार यही सवाल करते हैं, महाराज दिखाओ मुझे, उनके पास ले चलो। सुमंत्र ने अपने आप को संभाला, धीरज धरा और कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं दशरथ महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ऐसे महाराज दशरथ हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणों के खजाने, ज्ञानी। आप ज्ञानी और ऐसे बातें कर रहे हो, आप ऐसी ऐसी बच्चों की तरह। जन्म मरण समझाते हैं सुमंत्र महाराज दशरथ को, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्मना मरना सुख दुख, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जीवन में हानि लाभ, अपने प्रिय से मिलना बिछुड़ना, काल करम बस होई गोसाई, में बरबस रात्रि दिवस की नाई, ये सब काल के देंगे। जो अज्ञानी लोग हैं ना, वो सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। ये अज्ञानी का काम, ज्ञानी का नहीं। ज्ञानी तो दोनों में बराबर रहता है, ना खुशी में ज़्यादा खुश होता और ना दुख में ज़्यादा दुखी होता, एक जैसा रहता है। वो लोग अज्ञानी हैं जो जब कोई सुख मिल गया तो नाचते फिरते हैं, और थोड़ा सा दुख आया तो रोते फिरते हैं, वो अज्ञानी कहे गए। आप तो ज्ञानी हैं। दोनों में एक जैसे रहने और धीर पुरुष का काम है। जो धीरज रखने वाले हैं, धैर्य रखते हैं, वो दोनों हम स्थितियों में एक जैसे रहते हैं। उनको ना ज़्यादा सुख में सुख है, ना ज़्यादा दुख में दुख है, एक जैसे रहते हैं। समझाया और पूरी कहानी सुनाई, कैसे कैसे गए, कैसे क्या हुआ, सब बताया। ये भी बताया कि लखन, राम जी ने और सीता जी ने तो आपको प्रणाम किया है और कहा कि हमारी चिंता ना करें। लखन ने कुछ कठोर कहा आपके लिए, लेकिन राम ने मेरे को शपथ दिलाई कि ये लखन की बात पिताजी को नहीं बताना, कसम खिलाई, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन कठोर कहा के बारे में कुछ। महाराज दशरथ ने जब पूरी बात सुनी, जमीन पर गिर गए सुन के सब कुछ, लेकिन लखन की बात पर थोड़ा संतोष हुआ। लखन ने जो कठोर बात कही उसके लिए थोड़ा संतोष हो गया, तसल्ली हुई कि राम को वन में अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं होगी? जो राम के लिए अपने पिता को भी कठोर बोल सकता है, तो वहां को और कोई बोलेगा तो उसको तो सामने डांटेगा वो। राम को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दुख नहीं हो सकता लखन के रहते रहते।
ये संतोष दशरथ जी को हुआ, इतना संतोष तो हुआ, लेकिन नहीं आए तो ये गम तो है, दुखी धरती पर लेट गए जमीन पर। कौशल्या मैया आई, समझाने लगी, महाराज थोड़ा धीरज रखो, नहीं तो पूरा परिवार ही डूब जाएगा। आप धैर्य रखेंगे तो सीता राम लखन फिर आ जाएंगे, फिर मुलाकात हो जाएगी। थोड़ा सा सचेत से हुए, कौशल्या की बात सुनकर, लेकिन फिर सीता राम लखन के बारे में पूछने लग गया। अनेक तरह से विलाप कर रहे हैं महाराज। रात बीतती नहीं है, बहुत लंबी हो गई रात, रात का समय है ये, रात नहीं बीत रही, विलाप करे जा रहे हैं भगवान महाराज दशरथ। और वो शराप याद आया जो अंधे बूढ़ों ने दिया था, वो शराप याद आया। आज तक किसी को बताया नहीं दशरथ ने, बहुत पुरानी बात है ये। जब तो दशरथ जवान थे, अब बुढ़ापा आ गया, उस समय की बात है। किसी को बताया नहीं आज तक, लेकिन आज बताया कौशल्या को। ऐसे ऐसे हुआ था वो शराब, वो साफ आज मुझे लग रहा है सच होने जा रहा है। उन तपस्वियों ने कहा था कि तुम्हारी जब मौत आएगी, तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और मुझे लगता है कौशल्यावाद सच होने जा रहा है उनका श्राप। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जीवत बहुत दिन बीते। बार बार याद करते हैं। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 बार राम जी का नाम लिया। 6 बार क्यों? कहते भगवान को 6 दिन हो गए बनना गए, 1 दिन के लिए करा 6 दिन। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार। और महाराज भगवान के विरह में अपना शरीर छोड़ दिया, स्वर्ग सिधार गए। हाहाकार मच गया, सभी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, रानियां सारी रो रही हैं, सब दासी दास रो रहे हैं। पूरी अयोध्या में सभी कैकेयी को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही रात बीत गई। बाबा लिखते हैं, जीवन मरण फल दशरथ पावा। महाराज दशरथ ने जीने का भी और मरने का भी फल पाया। जब तक जिए, राम को देखते देखते जिए, और जैसे ही राम जी चले गए, अपना मरण सवार लिया, चले गए। दोनों, जीना भी सवार लिया और मरना भी। दशरथ महाराज ऐसे भाग्यशाली, जब तक जिए भगवान के दर्शन करते रहे,
और जैसे ही भगवान दूर गए आँखों से, अपना शरीर ही छोड़ दिया। अब क्या करना जी के? कोई लाख करे चतुराई, चाहे लाख करो चतुराई, करने का लेख मिटे ना रे भाई, करने का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे लाख करो चतुराई, चाहे लाख करो चतुराई, करने का लेख मिटे ना रे भाई, करने का लेख मिटे ना रे भाई। सत्यवादी रहे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी रहे हे राजा हरिश्चंद्र। सिर पर छत्र फिराई, सिर पर छत्र फिराई, काशी जाके बिक गए राजा, काशी जाके बिक गए राजा। नीच घर टहल बजाई, करने का लेख मिटे ना रे भाई, करने का लेख मिटे ना रे भाई। करने का लेख मिटे ना रे भाई। होने को तो कोई नहीं डालता। महाराज दशरथ कैसे हैं सबको पता है। भगवान जिनके पुत्र बन के आए हैं, मरने के समय वो भी नहीं है साथ में, वो भी चले गए। महाराज दशरथ धन्य है इस बात में, जब तक रहे चंद्रमा जैसा मुख देखते रहे, और जैसे राम जी ओझल हो आंखों से, चलो अब यहाँ क्या करना, चलो यहाँ से। ऐसा जीवन हो, जीते रहे भगवान के दर्शन करते। जब तक जिए भगवान का नाम लेते रहे, भगवान का दर्शन करते रहे, भगवान के तीर्थों को घूमते, यही जीवन है। गुरु वशिष्ठ आए, सबको समझाया। सुबह हो गई, गुरु जी आए, सबको अपना ज्ञान के उपदेश से समझाया, सबको तसल्ली दी। नाव मंगाई गई, उसमें तेल भरा और दशरथ महाराज के शरीर को इसमें रखवा दिया सुरक्षित। सेवकों दूतों को बुलाया गया और समझाया गया, जाइए कैकेयी देश जाइए और भरत और शत्रुघ्न को बुला लाए। महाराज दशरथ का समाचार कुछ नहीं बताना, केवल इतना कहना गुरु जी ने याद किया है, बस ज्यादा बात नहीं करनी, जल्दी जाना जल्दी आना। चले दूत तेज रफ्तार वाले घोड़ों में बैठ के चले, कहते हैं जिस दिन से ये अयोध्या में ये सब उत्पात हुआ, उसी दिन से भरत
भरत को भी ना उल्टे उल्टे सपने आते हैं, अब सपन होता है। हम भी सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। खैर दूत पहुंचे, बताया, गुरु जी का समाचार बताया, भरत फटाफट दोनों भाई तैयार और चले वापस। 15 दिन लग गए, फिर भी आने जाने में 15 दिन लगे और 6 दिन पहले हो गए। 21 दिन से भगवान मन में है। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया, कोई कुछ पूछता ही नहीं हालचाल भरत से। सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है भरत। पहले भी कहीं भरत गए हैं बाहर, तो जब आया करते तो बड़ा पूछताछ होती थी, बड़ा आदर सत्कार होता था, सब पूछते थे कैसे हो। आज कोई खाली प्रणाम किया और निकल जाते हैं चुपके से, बात नहीं करते। भरत के मन में क्या हो गया है, अयोध्या को क्या हो गया। कैकेयी को समाचार लगा, आरती का थाल लेके आरती करने दरवाजे पर पहुंची, पूरा श्रृंगार करके आरती करने पहुंची भरत का। भरत मायूस थे, ठीक नहीं थे। अंदर लेके आई महल में और पूछने लगी, तुम उदास हो इतने, क्या मेरे यहाँ सब सही है, मेरे पियर में सब ठीक है ना, तुम इतने उदास। भरत ने कहा, माँ सब ठीक है आपके यहाँ, तो इधर की बताओ, यहाँ के बारे में बताइए। भरत कहते, कहूँ कहे तात कहाँ सब माता, कहे सिय राम लखन प्रिय भ्राता। माँ पिताजी कहाँ हैं, मेरी और माताएं कहाँ हैं, सीताराम जी कहाँ हैं, मेरे प्यारे लखन भाई कहाँ हैं। सबका पूछ लिया एक ही सांस में। अब बताना चाहिए कि अरे कि ये वहाँ है, ये वहाँ है, ये वहाँ है, वो सब तो नहीं बताया। और कैकेयी क्या कहने लगी, तात बात में सकल सवारी। हे भरत, मैंने सारी बात ठीक ठाक कर ली। भय मंथरा सहाय बेचारी, ये बेचारी मंथरा ने बहुत सहायता करी मेरी बात को संवारने में, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो। थोड़ा सा काम ना विधाता ने बीच में गड़बड़ कर दिया, कछुक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या बिगाड़ दिया, भूपति सुरपति पुर पग धारे, तुम्हारे पिताजी सुरक्षित हार गए, ये छोटा सा काम था, ये बिगाड़ दिया विधाता ने, नहीं तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। छोटा सा काम लगता है कैकेयी को महाराज का जाना। कैकेयी यहाँ पूरी कठोर है, एकदम बज्जर की तरह कठोर हो गई। पुकारते हुए पिताजी पिताजी, और लेट गए, धरती पर लेट गए, गिरे। चलतन देखन पायहूँ तो ही, मैं आपको जाते समय देख भी नहीं पाया, दर्शन भी नहीं किए। तातन राम ही सौंपे हूँ मोही, और मेरे को आपने राम के हवाले भी नहीं किया, ऐसे ही चले गए। भरत ने अपने आप को संभाला और पूछने लगे, माँ पिता के मरने का कारण बताइए। पिता तो ठीक थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना कोई बीमारी ना कोई और बात, एकदम अचानक ही क्या होगा, बताओ। कैकेयी ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ।
और जब सुना कि राम को वनवास, राम जी तो चले गए। भरत जो है पिता का की मौत भूल गए और राम की वनवास में दुखी हो। पिता की मौत भूल गए, अपने आप को इन सब का कारण माना। मेरे कारण मेरे भाई वन में गए, उसके कारण पिताजी चले गए, इन सब का कारण मैं, मेरे कारण अपने आप को दोष देने लगे। क्योंकि यहाँ समझा, भरत तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। उन्होंने जीवन में सब कुछ पाया और मरते मरते स्वर्ग चले गए, मरण भी ठीक हो गया। सोचने योग्य नहीं है आपके पिताजी। आप जो है राज्य संभालो। भरत को बड़ा अटपटा लगा, राज्य संभालो, इनको राज की पड़ी है। यहाँ भरत का भी कुछ कई को कहते हैं, माँ के बारे में ऐसे शब्द कहे नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कहे भरत ने, मुझे जन्म लेते ही तुमने मार क्यों नहीं दिया? अगर तुम्हारे मन में ये सब बातें थी कि राम को वन में भेज दूंगी, मेरे लिए राज ले लूंगी, तुमने मेरे को मार क्यों नहीं दिया? जन्मते किस लिए जिंदा रखा मेरे को? इस दिन के लिए? तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ये वर मांगते हुए यहाँ तक का, और ये कह दिया कि मेरी आंखों से दूर हो जाए। भरत ने त्याग दिया अपनी माँ को राम के लिए। कारण क्या है त्यागने का? राम, मेन बात ये है। माँ त्यागी नहीं जाती, लेकिन यहाँ तो बात ऐसी हो रही ना। गोस्वामी कहते हैं कोई भी है, चाहे कोई भी माँ ही क्यों ना हो, जो राम के खिलाफ जाता है उसको त्याग दो। कितना ही प्यारा क्यों ना हो, जो भी राम के खिलाफ जाता है उसको त्याग दो। वो तो न त्यागा। यहाँ गोस्वामी लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु तजो बलि या बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनित नहीं, सब मुझ मंगलकारी। भगवान के लिए प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भगवान के लिए अपने भाई को त्याग दिया, बलि राजा बलि ने अपने भगवान के लिए गुरु को ही त्याग दिया, और तो और ब्रज की गोपनियों ने भगवान के लिए पतियों को त्याग दिया। लेकिन सब मंगल हुआ, कोई गलत नहीं कहा गया, इन्होंने गलत किया, सब ठीक किया। ऐसे ही भरत ने भी माँ को त्याग दिया, कुछ गलत नहीं है। भगवान से देखो, जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं। सबसे ऊपर तो वही है ना, हम तो इसी के हैं। ये तो टेम्परेरी है, यहाँ तो जो जुगाड़ बनाया है ये टेम्परेरी जुगाड़ है, कुछ दिन के लिए। असली तो माँ बाप वही है। जाके प्रिय न राम बधेहि, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी कहते हैं अपने अलग से, जिसको सीताराम प्यारे नहीं लगते, भगवान प्यारे नहीं लगते, उसको दुश्मन की तरह त्याग दो। चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो अपना, उसको दुश्मन समझो, छोड़ दो। भरत ने माता का त्याग कर दिया। कई कहने लगी मैंने तेरे लिए सब किया,
और तू ये सब मुझे उल्टा बोल रहा है, सारी बातें तेरे लिए किया मैंने, अपने लिए थोड़ी किया ये। मैंने ऐसा कलंक सहा दुनिया का। यहाँ देखो, भरत तो संत है, भरत संत, संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। ठीक, संत की एक विशेषता है, संत किसी का बुरा नहीं करते। आप या कहो या यो यहाँ क्या कुछ कर दिया इसने, नहीं। कैकेयी राम से दूर होती जा रही थी, कैकेयी राम से दूर हट रही थी। भरत ने देखा माँ राम से अलग हो रही है। कैकेयी ने जब ये कहा, रे मैंने तेरे लिए इतना किया, तेरे से अच्छा मेरा राम रहा, चुपचाप चला गया। भरत यही चाहते थे कि मेरे से दूर हटे और उधर 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 फिर वापस चली जाए राम की तरफ। भरत तो यही चाहते, संत यही चाहता है, जीव को जगदीश की तरफ मोड़ता है। क्योंकि एक जीव है, वो राम जी से थोड़ा विमुख उल्टी हो गई, उसको फिर दोबारा उसी लाइन में लेके आए भरत, इसलिए सब कुछ करना पड़ा। दोबारा से कैकेयी के मन में भगवान के प्रति प्रेम जगाया भरत ने, और कैकेयी ने भी ऐसा ही किया। इसलिए किया ताकि वो मेरे में ज्यादा ना घुसे, भगवान की तरफ चले, इस राजकाज में ज्यादा ना फंसे। दोनों बड़े, दोनों कैकेयी को हालांकि सब बुराई बोलते हैं, लेकिन कैकेयी जितना राम के लिए का कोई नहीं कर सकता। यहाँ उलझ जाते दुनियादारी में, और जो असली काम था वो रह जाता। छोटे से छोटे आदमी से मिले वन में जाके, वो नहीं मिल पाते। अगर कैकेयी ऐसा नहीं करती तो भगवान का जो हम कहते हैं राम राज, वो राम राज नहीं आता, खाली राज रहता। अगर भगवान वन में ना जाते तो राम राज की कल्पना झूठी कोरी ऐसी रह जाती। भगवान वन में गए तो भगवान बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, राम राज स्थापित हो गया। वहां तो खाली राजा रहते। कुबड़ी वो आई, मंत्रा भी सिंगर सिंगुर के आई, उसको मारा है, कहते हैं शत्रुघ्न ने कुबड़ पे, और धड़ाम पड़ी। भरत ने संभाला भी, नहीं नहीं ऐसे नहीं मारते, क्या पता इसका क्या कसूर, तू क्यों मानता है इसका कसूर है, क्यों कसूरवार ठहरा। बीच बचाव किया और दोनों जो है कौशल्या मैया के पास आए। कौशल्या ने 21 दिन हो गए कुछ खा पिया नहीं, उन्हीं कपड़ों में है ना कोई नहाना धोना, ठीक, शरीर पतला हो गया, कमजोरी आ गई। जैसे ही भरत को दूर से देखा भागी, गिर गई, चक्कर आ गया, गिर गई। भरत भागे भागे आए, माँ को उठाया, प्रणाम किया। बड़ी बातें होती हैं। भरत कहते हैं, माँ अगर इस काम में मेरी थोड़ी सी भी मेरा हाथ हो तो मुझे जो भी 18 पाप गिनाए, 18 तरह के पाप गिनाए भरत ने, ये सारे पाप मुझे लग जाएं अगर मैंने ऐसा कुछ किया। मेरा अगर इसमें कोई भी हाथ हो तो ये जो 18 पाप हैं सब मुझे लग जाएं। माता पिता को मारना, पुत्र को मारना जो पाप है वो मुझे लग जाएगा। ब्राह्मणों के गांव को जलाना, गौशाला को जलाना, उसके जो पाप होता है वो मुझे लग जाए। ऐसे जो है 18 पाप गिना दिए भरत ने, ये सब मुझे लग जाए माँ अगर मेरा इसमें कुछ हाथ हो। कौशल्या बोली, मैं तुझे जानती नहीं, तेरे बारे में जो ऐसा सोचेगा उसको सपने में भी चैन नहीं पड़ेगा। तुम कितना प्रेम राम से करते हो मैं जानती हूँ।
ऐसे ही कहते कहते कौशल्या इतनी भावुक हो गई कि सतनों से दूध गिरने लगा, आंखों से आंसू, डबल धारा बहती। समझाया, भरत को समझाया कौशल्या ने, तुम अपने आप को दोष मत दो। ऐसे ही जो है सुबह हुई, भरत ने पूछ पूछ के गुरु जी भी आ गए। जो भी क्रिया होती है वो सब करी, चंदन की लकड़ी की चिता बनाई सरयू नदी के किनारे। ऐसा किया कि कह नहीं सकते, इतना कुछ किया भरत ने पिता की उस क्रिया को। सभा बुलाई गई गुरु जी द्वारा, सभी वहाँ एकत्रित हुए। भरत को, शत्रुघ्न को अपने पास बिठा लिया गुरु जी ने, और गुरु जी सबको कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल। भरत को समझाते हैं गुरु जी यहाँ भरत को, देखो राज महाराज दशरथ ने राज भरत के लिए दिया, जो आखिर में जो हुआ यही हुआ कि राम को वनवास, भरत को राज, ये हुआ था। तो राजा तो भरत को बनना है ना, गुरु जी उसी लाइन पर चल रहे हैं, भरत को समझाना चाहता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। गुरु जी ना बिलख पड़े, रो पड़े कहते कहते। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, वो मारे गए थे, तब नहीं रोए। महाराज दशरथ की मौत पर रोए। भरत को कह रहे, भरत हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ, कोई हानि नहीं चाहता, फिर भी हानि हो जाती है। सभी लाभ चाहते हैं, क्या होता है, हमेशा लाभ नहीं होता, कभी कभी हानि हो जाती है। जीवन मरण, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मौत होती है। यश अपयश, बड़ाई मिल जाए, बेइज्जती हो जाए, होती है। ये चीजें उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए सोच मत करो। सोचनीय नहीं कौशल राम। आपके पिता सोचनीय नहीं है। भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाव, 14 भवनों में आपके पिता की जय जयकार होती है। आपके पिता जैसा ना कोई हुआ, ना है, ना आगे होना। गुरु जी कहते हैं जैसे आपके पिता थे, ऐसा ना तो कोई हुआ, ना अब है, और ना आगे होगा कभी। जैसे पिता आपके थे, इसलिए सोच को छोड़ो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना,
पिता बचन फुर चाहिए कीना। महाराज ने, आपके पिता ने राज आपके लिए दिया, इसलिए पिताजी का वचन मानो, आपका फर्ज है पिता का वचन मानो। पिताजी को वचन प्यारे हैं, आपके पिताजी को शरीर प्यारा नहीं, वचन। इसलिए पिताजी के वचनों को मानने की कारण सिद्ध करो, पिताजी के वचन। यहाँ एक दोहा लिखते हैं तुलसी बाबा, अनुचित उचित विचार करी। अनुचित माने गलत, उचित माने ठीक। गलत और ठीक का विचार किए बगैर जे पाल ही पितु बहन, जो पिता की आज्ञा मानते हैं। पिता की आज्ञा में गलत सही का हिसाब मत करो, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बस इतना विचार करना। कहा जो ऐसे करेगा, पिता की बातों में गलत सही ना देखे और मान लेगा वैसे की वैसे, ते भावजन सुख सजस के बस ही अमर पति ऐन। उनको यश यश मिलेगा और स्वर्ग में वास होगा। जब जाएंगे यहाँ से स्वर्ग में वास कर। पिता का वचन ऐसा है, पिता के वचन में कमी मत निकालो, तुम गलत कह रहे हो सही कह रहे हो ना, जैसे कहते हैं वैसे मान लो, यश ही यश होगा, यश फैलेगा उस पुत्र का। और जब यहाँ इस संसार से जाएगा वहाँ अमर पति ऐन, स्वर्ग में वास करेगा, नरक में। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं, जिसको पिताजी राज दें वही संभालता है गद्दी। इसलिए आप राज संभालो। कोई कुछ गलत नहीं कह सोचेगा आपके बारे में कि भरत तो राज के लोभ में सब हो गया ना, सब ठीक कहेंगे। राम को भी खुशी होगी, चिंता ना। सभी ने हाँ मिला है गुरु जी की बात में, मंत्रियों ने भी और माताओं ने भी, सारी माता मिला, भरत जो गुरु जी कहते हैं वैसे करो। गुरु जी कहते कहते एक बात और कह गए, अब संभाल लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तो जब राम वापस आए तो दे देना, उनको राज दे देना। सौंपे हो राज राम के आए, जब राम 14 साल के बाद आए वापस दे देना। ये बात भरत ने पकड़ ली। सौंपे हो राम राज राम के आए, राज जो है राम के आने के बाद वापस दे देना उनको, अगर तुम नहीं करना चाहते। ये बात भरत को लगी, अरे आने के बाद देना तो अभी क्यों नहीं देना? जब देना ही है, मैं 14 साल, देखो बड़ा मुश्किल है, जब राज गद्दी मिल जाती है ना, छूटती नहीं फिर। 14 साल तक मैं राज करूंगा, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं ना दूं, अभी क्यों नहीं दूं? ये बात भरत को अच्छी लगी गुरु जी। सभी ने भरत के लिए कहा और भरत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोला ठीक है, आप सब ने मुझे बड़ा अच्छा उपदेश दिया, बड़ी अच्छी सलाह दी। मंत्रियों ने भी कहा, मेरी माताओं ने भी कहा, मैं भी आप सबकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। आप
सबने कहा ऐसा करो तो मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेरी सुन तो लो। हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे, हालांकि आप सब बड़े, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सुन लो मेरी। हाथ जोड़ के सबसे कहने लगे, मेरे पिताजी स्वर्गवास, पितु सुरपुर स्वर्ग में, सिया राम वन, सीताराम जी वन में, मोही करण कहूँ मोहि राज, मेरे को कहते हो राज करो। पिताजी स्वर्ग चले गए, मेरे भैया भाभी चले गए वन में, और मुझे कहते हो राज करो। हे हिते जान हूँ मोर हित, कियापन बड़का। इसमें मेरा हित देखते हो, मेरा भलाई देख रहे हो क्या आप, या अपना कुछ काम बनाना चाहते हो? ऐसा करके अगर मेरा हित देख रहे हो तो मैं बताता हूँ मेरा हित किसमें है। हित हमार सिय पति सेवकाई, मेरा भला राज करने में नहीं है, राम की सेवा करने में मेरा भला है। वो अवसर मेरी कुटिल माता ने मुझसे छीन लिया। ये सारा अयोध्या शोक में डूबी है, इस पर मुझे कह रहे हो राज कर लो। शोक समाज सभी दुखी, और कह रहे इन पर राज करो। मोहि राज हठि देहि है जब ही, रसा रसा तन जाहि तब ही। अगर आप सब मुझे जबरदस्ती राज करने के लिए कहेंगे तो ये धरती पाताल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। हाँ, क्यों चली जाएगी? क्यों? मेरे जैसा पापी कोई है नहीं। अरे मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, अभी मैं राज संभाला नहीं है, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ कि भरत को राजगद्दी दो। इतने प्रस्ताव से ही मेरे भाई बनने चले गए। मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, मेरी माताएं विधवा हो गई, केवल मेरे नाम के प्रस्ताव से इतना उत्पात अयोध्या में हो गया। और जब ये भरत गद्दी पर बैठेगा तो क्या होगा? धरती पाताल में ही जाएगी, और कहाँ जाएगी? खाली नाम हुआ अभी तो मेरा, अभी बैठा थोड़ी हूँ, इतने में ये सब कुछ हो गया। गुरुजी कहने लगे, अरे रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे राजा गद्दी पे बैठे, जब तो धरती पाताल में ना गई है? ऐसे दुष्ट राजा हुए हैं यहाँ पे, जब धरती पाताल में ना गई, तुम्हारे बैठने से पाताल में चली जाएगी? बोला चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अरे जब राम का, मैं राम का भाई भी ऐसे करेगा तो दुनिया विश्वास किस पे करेगी? वो तो दुष्ट हैं, उन पर क्या है? रावण दुष्ट, कंस भी दुष्ट, हिरण्यकश्यप, ये तो सब दुष्ट थे, इनका क्या है? लेकिन मैं राम का भाई हूँ, मेरे भाई राम हैं। राम का भाई ऐसे करेगा तो धरती तो पाताल में जाएगी।
भरत गुरु को लपेटते हैं यहाँ, गुरु जी से सवाल करते हैं, गुरु जी मुझे ना आपसे एक प्रश्न करना है, माफ करना, मैं ढिठाई कर रहा हूँ लेकिन बनता है ये प्रश्न। मेरी माँ ने मेरे पिता से 2 वचन मांगे। पहला वचन क्या? भरत, मेरे पुत्र भरत को राज, पहला वचन। दूसरा, राम को 14 बरस वनवास। गुरुजी आप यहीं थे ना, आपने यहाँ भी गड़बड़ कर दी। हिसाब से तो पहला वचन पहले पूरा होना चाहिए, दूसरा दूसरे बाद में होना चाहिए। आपने यहाँ दूसरे वाला पहले पूरा करवा दिया। पहला तो अभी हुआ ही नहीं है, दूसरा पूरा करवा दिया। तो आप मुझे बुलाते और कहते भरत आपके पिता ने कहा है राज संभालो, पहला वचन। मैं राज संभालता और मैं राजा होता उस समय, जो भी आज्ञा होती मेरी होती, किसी और की नहीं। और मैं अपने भाई को कहता नहीं जाओगे, वो जो कहा था दूसरे राजा ने कहा, तो राजा है नहीं अब महाराज दशरथ। अब मैं राजा और मैं कहूँगा राम जी को, राम जी आपने वन में नहीं जाना। यहाँ भी आपने मेरे साथ ना कपट किया है, किसी के साथ धोखा दिया। और आपने तो, आप तो ब्रह्मा के लेख को मिटा सकते हैं गुरुजी, जो ब्रह्मा ने लिखा है उसको आप मिटा सकते हैं। ऐसा वशिष्ठ में ऐसा तप के बल, तप का बल है वशिष्ठ। ब्रह्मा का लिखा लेख वशिष्ठ जी मेट सकते हैं, आपने क्यों जाने दिया? गुरु कहने लगे भरत ये ब्रह्मा का लेख नहीं था, राम जी खुद ही जाना चाहते थे, मैं क्या करूं? ये ब्रह्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, भगवान खुद ही जाना चाहते। यहाँ मेरी नहीं चलती, भगवान के आगे मेरी नहीं चलती। ब्रह्मा की क्योंकि तो लेख को तो मिटा सकता हूँ, लेकिन जहाँ भगवान खुद ही चाहते हैं जाना, वहाँ मेरी भी नहीं चलती, मैं बेबस था। भगवान राम खुद जाना चाहते थे, ये सब भगवान ने खेल रचाया और गए, चले गए। भरत जो है ने एक बात पकड़ी कि सुबह जो है चले, जो राज सौंपना ही है तो चलो वहीं जाके सौंपे। देखिए बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। जो यहाँ आग लगी हुई है ना, ये बुझेगी नहीं जब तक भगवान के चरण कमलों के दर्शन नहीं करें। इसलिए यही एक मेरे मन में है बात। सुबह जो है मैं तो जा रहा हूँ, आप किसी को चलना हो तो चलो मेरे साथ। मुझे भरोसा है अपने भाई पर, हालांकि मैं अपराधी, सब मेरे कारण हुआ, फिर भी मुझे अपने राम पर भरोसा। जैसे ही मुझे सामने देखेंगे सब कुछ माफ कर देंगे। आपन जानि न त्यागियहि, मोहि रघुवीर भरोस।
अपना समझ के मुझे त्यागेंगे नहीं, मुझे भरोसा है। जैसे ही सुना सबने कि सुबह भरत जा रहे हैं और किसी को जाना हो तो चलो, सब तैयार हो गए। गुरुजी कहने लगे मैं भी तो चलूंगा। हाँ गुरुजी आप भी चलो। और माताएं भी सब तैयार हो गई, पूरा नगर तैयार हो गया। और भगवान का तिलक करने के लिए भी सामान ले लिया, वही करेंगे। कुछ खास भरोसेमंद सेवक तैयार किए जो यहाँ संभालेंगे, अयोध्या की रखवाली करेंगे। क्यों? ये सब तो भगवान का है, हमारा तो है नहीं। भरत के मन में है कि हमारा नहीं है, ये सब भगवान का। संपत्ति सब रघुपति कही, इसलिए इसको बिना सुरक्षित छोड़ के चले जाएंगे तो पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसलिए ऐसे सेवकों को बुलाया जिनका मन डोले ना, जो लालच में ना आए, बहकावे में ना आए। खास विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, उनके हवाले पूरी अयोध्या की सुरक्षा सौंपी। और सुबह जो है सब तैयारी होगी चलने। सब अयोध्या की सुरक्षा सौंपी, नगर शुचि सेवक नहीं, सादर सकल चलाई। सो मेरे राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम दरस बस सब नर नारी। राम दरस बस सब नर नारी। जनु करी करनी, चले तकी बारी। जनु करी करनी, चले तकी बारी। ये होए हर हस अपार राम। राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। बंसी राम समझी मन माही। बंसी राम समझी मन माही। सानुज भरत भया देहि जाहि। सानुज भरत भया देहि जाहि। अखियन आंसू पार राम।
को मनाने भरत चले चित्र टूट हो रामा, राम को मनाने। भरत सबको साथ लेके चले, बच्चे और बूढ़े छोड़े जो चलने में ठीक नहीं, ऐसे सब मारे गए। बाकी पूरी अयोध्या साथ लग ली। कोई घोड़ों पर जा रहा है, कोई रथ पे जा रहा है, कोई पालकी में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। चार तरह के भगत चार तरह से जा रहे हैं। घोड़े वाले ज्ञानी हैं, रथ वाले कर्मी हैं, पालकी वाले भगत हैं और पैदल वाले तो शरणागत हैं। ऐसे चार तरह के भगत और चार ही तरह से चले। भरत जी चले भगवान को मनाने। भरत संत हैं, संत सबको साथ लेके चलते। भगवान ने सबको छोड़ दिया था, लेकिन संत सब कई भी चली साथ में। हालांकि भरत कई से नाराज हैं, लेकिन जब राम जी की बात आती है, राम से मिलने तो सब जाए, सभी आओ। भगवान से मिलने किसको रोकना? नहीं, किसी को नहीं रोकना। भगवान से तो सब मिल सकते, चाहे कोई बुरा है चाहे अच्छा है। भगवान सबके, किसी को मना नहीं किया, सबको साथ साथ। भरत की यात्रा रहेगी 9 दिन की। 9 दिन की कथा होती है, क्योंकि भरत ने यहाँ से चल के चित्रकूट पहुँचने में 9 दिन लगाए, इसलिए उसी हिसाब से तुलसी बाबा कहते हैं 9 दिन कथा करो। कैसे कैसे यात्रा होगी हम अगले सत्र में करेंगे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की।